रायबरेली के महाराजगंज स्थित जनई प्राचीन मंदिर सीतारामन राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ के सौंदर्यीकरण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बताएं कि प्राचीन काल से इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जाते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मंदिर के महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। जहां एक और मंदिर काफी दिनों से अस्त व्यस्त पड़ा था, वहीं अगर आप तस्वीरों में देखें तो मंदिर का सौंदर्यीकरण साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। अब आपको बताएं कि चंदापुर स्टेट के बड़े राजा कौशलेंद्र प्रताप सिंह के अथक प्रयास के बाद मंदिर का सौंदर्यीकरण आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। कल चंदापुर स्टेट के बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह के द्वारा मंदिर का निरीक्षण भी किया गया। हम आपको बताएं कि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चंदापुर के बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह ने मुलाकात करके मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए एक अच्छा खासा बजट उपलब्ध कराया था। इसी के तहत मंदिर का सौंदर्यीकरण चल रहा है। इस मंदिर के बारे में विशेष तौर से बताया जाता है कि प्राचीन काल से स्थित इस मंदिर में औरंगजेब के द्वारा मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। उसके बाद जो वहाँ आसपास के लोग थे वो खंडित मूर्तियों में ही पूजा करते चले आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए मंदिर का सुंदरीकरण चालू हो गया है। इस मंदिर के महत्व के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम बताते हैं आपको। विकास खंड के जनई गांव में स्थापित सीतारामन मंदिर व स्थापित कुंड के चमत्कार के बारे में इतिहास गवाह है। मान्यता है कि कुंड में 7 उजरू जल पीने से ही सर्प का विष हरण हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग कुंड में डुबकी भी लगाते हैं। हम आपको बताएं कि महाभारत काल से राजा परीक्षित को सर्प डसने से हुई मौत के बाद उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ के बाद दुनिया के सभी सांपों को नष्ट करने की ठान ली थी। देश के कोने कोने में हुई यज्ञों में यज्ञ का एक स्थान जनई गांव भी इतिहास में चर्चित है। बुजुर्गों की माने तो महाभारत के इतिहास से इसकी कहानी जुड़ी हुई है। यहाँ पर राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कराया था। मान्यता है कि राजा जन्मेजय के द्वारा कराई जा रही सर्प यज्ञ में तक्षक सर्प की रक्षा आस्तिक बाबा ने की थी। जनई गांव में हो रहे यज्ञ में आस्तिक बाबा भी पहुंच गए थे। ग्रामीणों का मत है कि वहीं आस्तिक बाबा का भव्य मंदिर आज गंगागंज में स्थापित है। चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे मेला कब लगता है। कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला यह मेला तहसील क्षेत्र में एक अनोखा मेला दिखाई पड़ता है। इस दिन यहाँ दूर दराज से लोग आकर कुंड में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। यही नहीं, सैकड़ों लोग अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी यहीं पर कराते हैं। मेले में पुलिस प्रशासन व विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएं रहती हैं और रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता रहा है। मंदिर प्रांगण में चंदापुर के राजा बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर मंदिर के लिए सौंदर्यीकरण के लिए क्या क्या किया जा रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे? मंदिर का सौंदर्यीकरण हो रहा है का इतिहास ऐसी मान्यता है कि ये बहुत अत्यंत प्राचीन स्थल है और यहाँ पे राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था जी। और ये भी मान्यता है कि जो सीताराम की जो मूर्तियाँ हैं इसको औरंगजेब के समय ये खंडित की गई थी। तो ये हम सबका ये सामूहिक प्रयास है कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से ये मंदिर जो है अपनी पुनर्प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। और इसके लिए आदरणीय योगी जी ने फिलहाल 2 करोड़ रुपया स्वीकृत किए हैं और वो कुछ काम भी हुआ है इसमें। लेकिन चूँकि इसका क्षेत्रफल बहुत व्यापक है तो ये अपर्याप्त है और भी ज़्यादा धनराशि की आवश्यकता है। और सरकार का गठन हो जाए तो दोबारा हम आदरणीय योगी जी से मिलकर उनसे निवेदन करेंगे कि वो यहाँ स्वयं पधारें और इसके विकास के लिए जो समुचित धनराशि है वो भी स्वीकृत करें, सड़क की व्यवस्था करें और उसको राज्य स्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में भी इसको मान्यता देने का प्रयास करते हम लोग करेंगे। तो ये थे चंदापुर राजा स्टेट
आदरणीय कौशलेंद्र प्रताप सिंह, जिनका साफ कहना है कि ये पूरी कोशिश करेंगे कि सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहाँ पर ग्रामीणों के लिए भी रोड की साथ चौड़ीकरण और साथ में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर स्वयं आए और यहाँ की व्यवस्था को एक बार जरूर देखें। ऐसे न्यूज़ के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ। सीतारामन मंदिर में स्थित सीताराम बाबा की समाधि भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। हम आपको बताएं कि 83 बीघे के रकबे में स्थित इस सीतारामन मंदिर में सीताराम बाबा की समाधि स्थापित है, जिसके सुंदरीकरण के लिए लगातार प्रयास भी जारी है। हम आपको बताएं कि यहाँ की मान्यता है कि लोग यहाँ पर समाधि की उपासना एवं पूजन करते हैं और दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामना सदैव पूरी होती है। महाभारत कालीन के इस मंदिर का अपना एक अलौकिक इतिहास है और इतिहास के साथ साथ ये भी जानना आपको जरूरी है कि महाभारत काल से चले आ रहे इस मंदिर की अपनी एक मान्यता है, जिसको कहीं न कहीं लोगों तक पहुंचाने का काम S7 न्यूज भी कर रहा है और हम लगातार रायबरेली की उन सभी धार्मिक स्थलों को दिखाते रहेंगे और उसके महत्व के बारे में आपको बताते रहेंगे। इस वक्त मेरे साथ में उपेंद्र सिंह सोनू राजा मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर मंदिर के बारे में वो क्या कहेंगे। जी भैया। अब ये बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है जी सीताराम बाबा की ये समाधि है जी और जहाँ जब सीताराम बाबा के मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, जी मूर्तियाँ जो खंडित हैं, जी फिर से कोशिश की जा रही है कि सबके सहयोग से जी फिर से नई मूर्ति उसमें स्थापित की जाए। पूरे काशी के ब्राह्मणों को बुला के जी विधि विधान से जितना हो सकता है तो वो, तो उसी संदर्भ में बाबा की भी समाधि का है छूटी, जी तो उसमें भी जो कुछ भी बेहतर हो सकता है सबके सहयोग से, गांव वालों के राय मशवरा से। देखिए बहुत कुछ तो हम लोग भी नहीं जानते। जी अब हम लोग को भी यहाँ पे आते आते अब लोगों से पूछते पूछते बहुत सी चीज़ों की जानकारी हो रही है। जी तो सारी प्रक्रिया में है, सारा काम हो ही रहा है, आपके सामने ही है। जी जी अब इंटरलॉकिंग वगैरह लगना है, पक्के घाट बनने हैं, जी सब प्रोसेस में है। जी तो अब हम लोग यही सब लोग चाहते हैं कि बाबा की समाधि भी अछूती ना रहे मुझसे और अच्छा से अच्छा कार्य इसमें हो सके और जी जितना सुंदर बन सके सबके सहयोग से। जी आपने बताया कि खंडित मूर्तियों को जो है अब नए तरीके से लगाया जाएगा, तो कहाँ से वो मूर्तियाँ बनवाई जा रही है और कब तक लगता है आपको? ये हमारे बड़े भाई साहब जी राजा कौशलेंद्र सिंह जी, जी उनके प्रयासों से इतना कुछ काम हुआ है जो आप देख रहे हैं। और मूर्तियों के बारे में भी उन्होंने बात कर रखी है, जयपुर से बनवाएंगे, अच्छे से अच्छी बनवाएंगे। अब इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं कि इससे पूरे गांव से, हर वर्ग से सलाह मशवरा कर लें सबकी क्या राय है। बाकी तो सब कुछ सामूहिक रूप से किया जाएगा, एक आदमी का काम नहीं है ये काम सबका है। हम सब लोग आपस में बैठ के जो तय करेंगे, जो निर्णय होगा उसी हिसाब से आगे कार्य होगा। 84 बीघे के रकबे में स्थापित इस तपोस्थली पर राम, लक्ष्मण व सीता का एक मंदिर भी स्थापित है, जो गांव के लोगों के लिए श्रद्धा का पात्र है। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब ने इस मंदिर में स्थापित तीनों मूर्तियों के सिर कलम कर दिए थे। हम आपको बताएं कि खंडित मूर्तियों की लोगों ने बरसों तक पूजा की है। खुदाई में आज भी काली मिट्टी व पूजन सामग्री दिखाई पड़ती है। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ पर आज भी खुदाई के समय काली मिट्टी व जौ के दाने जैसे पदार्थ दिखाई देते हैं। इससे बीते जमाने में हुई यज्ञ का प्रमाण सामने आता है। यही नहीं, पूजन सामग्रियां भी दिखाई देती है। इस वक्त मैं जनेई गांव के सीतारामन मंदिर में हूं, जिसका इतिहास काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पे मेरे साथ ग्रामीण लोग मौजूद हैं जो उसके इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे व जानकारी देना चाहेंगे। आइए उनसे बातचीत करते हैं और मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, दिनेश प्रताप सिंह। सीतारामन मंदिर काफ़ी पुराना है, प्राचीन है, जी क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? जी, ये मंदिर जो राजा जन्मेजय थे जी उन्हीं के इसका नाम उन्हीं के नामकरण से जनेई पड़ा। जी जन्मेजय था, उसका फिर वंश था ये, जी तो जनेई हुआ। और ये उन्हीं की ये सर्वयज्ञ स्थली है राजा जन्मेजय की। जी जी ये और ये बगल में जो ये कुंड है, ये वही हवन कुंड है। जी और ये प्राचीन मंदिर जो ये है हमारा, ये मुगल काल में, इसमें अभी मूर्तियां खंड पड़ी हुई हैं, सब अवशेष उसके मालूम है यहाँ रखे हुए हैं। अच्छा, जी, खंड का मतलब टूटी टूटी जो मुगल काल में ऐसा मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी गई थी मुसलमानों के द्वारा। अच्छा जी,
तो उसके अवशेष हैं अभी पड़े हैं खंड में जी। तो अभी मैं देख रहा हूँ इस मंदिर का दोबारा तरीके से तैयार किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी ये नवीनीकरण हो तो रहा जी है हाँ, इसका? नवीनीकरण हो रहा है। जी। ये तो हमारे माननीय राजा साहब के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो सराहनीय कार्य हुआ, इसके लिए तो हम लोग बहुत ही आभारी हैं। ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक सिंह है, मैं इसी गांव के रहने वाला हूं, जनई का। अच्छा, जी। तो क्या कहना चाहेंगे मंदिर के इतिहास मंदिर के बारे में? मंदिर इतिहास के बारे में, आज 400-500 साल पुराना हमारे गांव में प्राचीन मंदिर है। इनमें राजा जन्मेजय सर्वयज्ञ कराए थे यहीं पर, उसी के नाम से कुंड है। कुंड का अवशेष आज भी मिलते हैं। ये मेरा जीर्णोद्धार मंदिर हो नहीं रहा था, हमारे राजा साहब के प्रयास से, राजा साहब बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह के प्रयास से, योगी जी से आप पैसा लाके हमारे गांव का विकास हो रहा है। तो ये मंदिर अगर ये विकास हो जाएगा तो मेरे गांव का विकास हो जाएगा, बहुत सुंदर विकास हो रहा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ मंदिर का सुंदरीकरण बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। आपने बताया राजा कौशलेंद्र प्रताप सिंह के सौजन्य से ये हुआ है, तो कैसा लगता है जब आप सारे ग्रामीण यहाँ पे एकत्रित हैं, क्या माहौल लग रहा है? नहीं, बहुत खुशी का माहौल है। हमारे राजा साहब बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे राजा साहब हमारे गांव को ध्यान दिए, वो हमारा गांव उन्नति की तरफ जाएगा। आपका क्या परिचय है? जी, मेरा नाम गुलाब सिंह है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। इस कुंड के इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि जो महाभारत काल के राजा थे, राजा परीक्षित, उनके पुत्र जो जन्मेजय थे, उन्होंने जो उनके पिताजी थे राजा परीक्षित, उनको सर्प ने डस लिया था। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर सर्प यज्ञ करवाया था। तो सर्प यज्ञ के दौरान ये होता था कि जितने भी सर्प आते थे, जो मंदिर जब पंडित लोग जब अपना मंत्रोच्चारण करते थे, तो वो सर्प आकर के हवन कुंड में गिरते और ख़त्म हो जाते थे। तो कहते हैं कि अभी भी अगर इस कुंड की गहरी खुदाई की जाए तो वहाँ पर उसकी राख मिलती है। और उन्हीं राजा जन्मेजय के नाम पर इस गांव का पहले नाम था जन्मेजयी, और उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप है। धीरे धीरे वो बिगड़ते बिगड़ते जन्मेजयी से जनई हो गया जी। और मंदिर बहुत प्राचीन है। और ये जो मुगल काल के राजा थे औरंगजेब, तो उस काल में जो यहाँ पर उनका अटैक हुआ था, जिसके कारण उन्होंने लगभग सभी जगह वो जो मूर्तियाँ थी उनको विखंडित करवाया था। तो अभी भी हमारे यहाँ मंदिरों में विखंडित मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, उनके अवशेष उपलब्ध हैं। और अभी तक आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया, लेकिन हमारे जो चंदापुर स्टेट है, जो एकमात्र स्टेट है, उसके राजा जो कौशलेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रयास किया। और योगी जी से प्रयास करके जो भी यहाँ के लिए अपना योगदान था उन्होंने दिया। और अच्छे से हमारा मंदिर, हमारी यज्ञशाला, हम लोग जो है घास फूस का छप्पर बना करके यज्ञ करते थे, लेकिन अब बढ़िया यज्ञशाला हो गई है। मंदिर प्रांगण अच्छा लग रहा है, धार्मिक स्थल है। और हमारे गुरु जी भी यहाँ रहते हैं, अपना पूरा समय देते हैं, पूरा सहयोग देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं लोगों को। और राजा जी के अभूतपूर्व योगदान के लिए हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं उनके। और जब से बाबा जी आए हैं, वैसे भी बहुत अच्छा सराहनीय कार्य हो रहा है। और आप लोग आए, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के द्वारा, आपके मंच के द्वारा हमारे गांव का और अच्छा विकास होगा, और इस मंदिर प्रांगण का जो सामाजिक प्रतिष्ठा का भी स्थान ये और ऊंचा उठे। धन्यवाद। आपका क्या परिचय है? जी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इसी गांव से बिलोंग करते हैं, जनई से। जैसा कि हमारे बड़े भाई ने आपको बताया इस मंदिर के विषय में, महाभारत कालीन, जैसा कहा जाता है कि द्वापर युग उस समय पे था, तत्कालीन राजा परीक्षित के सुपुत्र आदरणीय जन्मेजय जी द्वारा इस स्थल पे सर्प यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसके तहत जो भी सर्प के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी, तो उनके दोबारा से ऐसी कोई घटना ना घटे, उसके तहत इस तपोस्थली पे इस यज्ञ का आवाहन किया गया और इसका आयोजन किया गया, जिसके तहत इस स्थल का नाम जन्मेजयी पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे गांव का नाम बिगड़ते बिगड़ते करंट टाइम में तत्कालीन से अब जो है जनई हो गया है। और इस प्रांगण का जो है काफ़ी पुराना इतिहास, चूँकि आप समझ सकते हैं महाभारत से अब तक समथिंग कई हज़ार वर्ष पुराना इसका इतिहास है। परंतु उसके बाद जो है धीरे धीरे इसमें काफ़ी मूर्तियाँ विखंडित पाई गई हैं, जो कि लोगों का कहना है कि जो मुग़ल शासक औरंगजेब थे, उनके द्वारा मंदिरों में हिंदू धर्म, सनातन धर्म में कई मंदिरों में अटैक किया गया और मूर्तियों को विखंडित किया गया, तोड़ा गया, काटा गया, जिसके तहत यहाँ पे जो अभी हैं मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, मीन मूर्तियाँ रखी हुई जिनका हम लोग पूजन करते हैं, वो विखंडित अवस्था में हैं। परंतु जब से माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके अथक प्रयास से
उत्तर प्रदेश के लगभग काफ़ी जो चर्चित मंदिर है, जहाँ तक उनका प्रयास पहुँच पाया है, उन मंदिरों में काफ़ी जीर्णोद्धार के तहत कार्य किया गया है। उसी के तहत हमारे हम लोग चंदापुर स्टेट के जो राजा कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, उनके ही हम लोग अंश हैं, वंशज हैं। और उनके प्रयास से इस मंदिर में, जैसा कि आप देख रहे हैं, गीसाला है, मंदिर पूरी तरह से बिल्कुल नया आपको दिख रहा है, ये मंदिर है। और साथ में इंटरलॉकिंग थोड़ा बहुत और कार्य किया गया है। तो जैसा कि इसका इतिहास है कि जो ये कुंड स्थल है, इसका क्षेत्रफल लगभग 85 बीघे का है, 85 बीघे का है। अब इसको तालाब का रूप परिवर्तित करंट टाइम में हो गया है, परंतु पहले ये कुंड था, यज्ञ कुंड था। तो धीरे धीरे परिवर्तन आता गया, चूँकि काफ़ी पुराना समय है, तो उसके तहत जो है ये अब जैसा कि हम लोग आपसे और महाराज से आशा करते हैं कि 2 पैकेज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। पहला पैकेज समथिंग 60 लाख का था और दूसरा फिर यही नियर अबाउट ऐसे ही पैकेज था। तो पहले पैकेज का जो समथिंग कार्य था वो पूर्ण हो गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि गीसाला है, मंदिर हैं और भी थोड़ा बहुत सीढ़ियाँ वगैरह हैं। और जो द्वितीय पैकेज है उसका कार्य रनिंग पे बस आने ही वाला है। परंतु हम लोग यही आशा रखते हैं आपके मंच से, आपके प्रेस से और माननीय राजा द्वारा कि दोबारा से फिर से महाराज की सरकार बनी है और ये बात हम लोगों की बात और हम लोगों की जो एक मानसिकता है, हम लोगों के जो विचार हैं, वहाँ तक आप द्वारा पहुँचाया जाए और दोबारा से प्रयास हो हमारी ये रोड इस प्रांगण से जुड़े, थोड़ा सा इसकी चौड़ाई हो करके और पक्का कुंड बने और सब तरफ मीन चारों तरफ से जो है इसकी सीढ़ियाँ वगैरह मीन हम लोग तो मानसिकता हम लोगों की ये है कि इसके जो है एक पक्षी विहार के रूप में परिवर्तित किया जाए। और यदि वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते तो कम से कम चारों तरफ से इसका बाउंडेशन हो और सीढ़ियाँ बन जाएं, क्योंकि एक बहुत ही व्यवस्थित प्रांगण के रूप में इसका उद्भव हो। तो मैं इस वक्त सीतारमन मंदिर पे मौजूद भी हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जनता है जिनकी अपने अपने मनभाव हैं मंदिर के विकास और यहाँ पे सौंदर्यीकरण हो रहा है उसके बारे में अपनी बातें बता रहे हैं। आइए कुछ लोग और भी मेरे साथ ग्रामीण मौजूद से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सिंह, इसी गांव का रहने वाला हूँ। मंदिर का सौंदर्यीकरण हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मंदिर का सौंदर्यीकरण हो रहा है, बढ़िया हो रहा है और प्रयास हम लोगों का, गाँव वालों का यही है कि ऐसे होता रहे और कोशिश हम लोगों की, गाँव वालों की है और राजा साहब की है कि ये बढ़िया सा हो, पर्यटक स्थल बन जाए तो बढ़िया है। विकास होना चाहिए और मंदिर का महत्व भी काफ़ी पुराना है, इसलिए विकास हो जाएगा तो गांव का भी विकास होगा, क्षेत्र का भी विकास होगा। आपका क्या नाम है? ऋषि कुमार सिंह। क्या कहेंगे राजा साहब के द्वारा मंदिर के सौंदर्यीकरण की इतनी बढ़िया व्यवस्था की गई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? राजा साहब का बहुत अच्छा प्रयास था और ये बहुत पुरानी मांग थी कि ये इसका विकास हो और ये प्राचीन स्थल भी है। जैसा कि सभी लोगों ने बताया है कि ये जो यज्ञ कुंड किया गया था, हर 14 कोस पे ये ऐसे यज्ञ किए गए थे, उसमें से एक स्थान ये भी है, चेन्नई का है और इसकी बहुत बड़ी अभी इसकी मान्यता भी है और बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। तो हाँ, बाकी तो यहाँ का विकास हो ही चुका है। हम लोगों का यह है कि जो 85 बीघे की ज़मीन है, इसमें कुछ पक्षी विहार या और इस तरह का कार्यक्रम किया है जिससे ये पर्यटक के रूप में ये विकसित हो। और जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से जो भी हिंदू स्थल हैं उनका जगह जगह पुनरुद्धार हो रहा है और हम लोग यही चाहेंगे कि इसकी जो पुरानी ख्याति है वो मिले। और इस विषय पर लगभग 100 वर्ष पूर्व हमारे जो बाबा थे उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है और वो छिपी है इसके पूरे इतिहास के बारे में। वो सीताराम विलास करके एक पुस्तक भी लिखी है जो प्रकाशित भी हुई थी 100 वर्ष पूर्व। इसमें पूरा इतिहास का वर्णन किया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि राजा साहब को इसी तरह सहयोग मिलता रहे और क्षेत्र का विकास होता रहे। तो ये थे गांव की जनता जिनका साफ कहना है कि मंदिर का सौंदर्यीकरण बहुत तेजी के साथ जारी है। राजा कौशलेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा यहाँ पर जो भी सौंदर्यीकरण सरकार के माध्यम से कराया जा रहा है, यहाँ की जनता उससे खुश नजर आ रही है। उनका साफ कहना है कि मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा तो उनके गांव का काफ़ी नाम होगा। S7 न्यूज़ के लिए सीधे मंदिर से मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ। देखिए, मैं तो आज पहली बार आया हूँ। हमारे महाराजगंज ब्लॉक का ये बहुत ही प्राचीन समय से चला आया है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। ये जनई ग्राम सभा का ये स्थान है बाबा जी का और आज हम यहाँ आए हैं और ये चंदापुर स्टेट की रियासत भी है, उसी के अंतर्गत आता है यहाँ पे। और यहाँ चंदापुर के राजा स्वर्गीय जितेंद्र सिंह जी बहुत ही दानी पुरुष थे वो, और उन्होंने
अपने क्षेत्र में रायबरेली में बहुत ही जगह जगह उन्होंने दान किया है और आज उन्हीं के पुत्र राजा श्री कौशलेंद्र प्रताप सिंह बड़े राजा के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पे काफ़ी उनका सहयोग रहा है। बस ये है कि इस स्थान पे एक भव्य कुंड का निर्माण हो जाए और जो बाबा जी का हमारे स्थान है वहाँ पर भी एक अच्छा सा उनका स्थान स्वरूप दिया जाए कि देखने में भी बड़ा भव्य लगे। बाकी बहुत ही अलौकिक स्थान है और यहाँ पे भी जो यहाँ का जनमानस इकट्ठा हुआ है, वाकई में इस गद्दी से बड़ा प्रेम और बड़ा लगाव हमें लोगों के प्रति दिख रहा है। और सबसे बड़ा जो इस स्थान पे जो सराहनीय योगदान हुआ यहाँ क्षेत्रीय हमारे राजा कौशलेंद्र सिंह प्रताप सिंह बड़े राजा जी का, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इस स्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से सहयोग की भावना से यहाँ पे कुछ न कुछ और विकास होगा आगे। कहिए तो आसमां को जमी पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। जी हां, ये सभी लाइनें चंदापुर स्टेट के बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह जी पर सही साबित हो रही क्योंकि उनके प्रयास से आज सीतारामन मंदिर की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और सीतारामन मंदिर के सौंदर्यीकरण की तस्वीर बदलने में अपना पूरा सार्थक प्रयास किया। आज उन्हीं की देन है कि इस मंदिर की पूरी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। महाभारत कालीन से इस मंदिर की हालत बहुत ही खराब थी और जिस तरह से इस मंदिर की तस्वीर थी उसको देखकर कहीं न कहीं बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह ने एक प्रयास किया और वो प्रयास यकीनन आज सफल साबित हो रहा है। S7 की डेस्क रिपोर्ट।